पहले चाय पी लो। वेलकम। मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ वुमेंस डे के हवाले से। नंबर 1, डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ हर्डल टू प्रोफेशन। मैंने एक बड़े तालीम याफ्ता ख़ानदान में आँख खोली और मेरे माँ बाप ने मेरी बड़े आसान तरीके से परवरिश की और कभी कोई एहसास से कमतरी मुझे नहीं होने दिया। मैंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और उसके बावजूद FBA किया, लॉ स्कूल गई और फिर उसके बाद जॉब की गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जीक्यूटिव पोजीशन में। और फिर 10 साल पहले मैं कनाडा आ गई बच्चों को लेकर फॉर बेटर फ्यूचर, स्पेशली बेटी के लिए कि यहाँ पे वो ज़्यादा नर्चर कर सकी। और उसको मैंने खुदा ताला के फजल से बड़ा नर्सरिंग एनवायरनमेंट दिए बच्चों को और उन्होंने मुझे करके दिखाया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार बच्चों की भी और अपने खुदा की भी। मैं आज ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप सब जो सुन रहे हैं अपने बच्चों स्पेशली बच्चियों के लिए उनकी हौसला अफजाई करें और उनको आगे बढ़ने के लिए उनके मौके फराहम करें और उनके साथ शाना बशाना चले। उनको हर जगह उनको कंडेम करने की ज़रूरत नहीं, उनको आगे बढ़ने दें। meet so many different women in my line of work as patients, and I'm always amazed by all the roles they play in their life and balance it so well. They are housekeepers, they are partners, they're mothers, they manage the budgets, they take care of the interactions and how the family interacts within each other, within themselves and outside the family as well. And then they also step outside the bounds of their home and contribute to the economic stability of the family. मेरा नाम फौसिया है, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और कनाडा में मुझे 13 साल हो गए हैं। मैं 5 साल से अपना बिज़नेस चला रही हूँ और मैं घर से करती हूँ। मेरा ख़्याल है कि मैं जिस तरह मैं काम कर रही हूँ इसी तरह सारी ख़वातीन अपनी घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस कर सकती हैं जो वो घर से चला सकें। मुझे कुकिंग का शौक़ था तो मैंने इसको आगे बढ़ा लिया, इसको अपना लिया। मैं बेकिंग करती हूँ और केटरिंग करती हूँ और माशाल्लाह मैं अपने बच्चे रेज़ कर रही हूँ। और सारी ख़वातीन घर के कामों के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा काम कर सकती हैं और जो प्रोडक्टिव हो, जो उनको सपोर्ट कर सके। तो वीमेंस डे के हवाले से तमाम ख़वातीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो जो भी सलाहियत हो उसको ज़ाया ना करें और अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ साथ उसको इस्तेमाल करके घर को सपोर्ट करें। Send a message to each and every one of you, especially to myself first, that we need to recognize that women are equal part of our society and they're equal part of our lives. Without them, we cannot be where we are right now. Allah subhanahu wa ta'ala did not make a difference between men and women. And that's what we need, that's the message we need to carry on. That's the message we need to bring forward. ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं आज जो औरत के बारे में बात करनी है तो उसमें सबसे बेहतर मिसाल मेरी वाइफ की है, जिसने ज़िंदगी के हर मोड़ पे और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मेरी 4 बेटियां हैं और जिस तरीके पर मेरी वाइफ ने उनकी परवरिश की है वो एक ज़िंदा मिसाल है। पाकिस्तान में मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करता था और बड़ा अच्छा लिविंग था, लेकिन कनाडा आने का जो सबसे बड़ा मकसद था मेरा वो ये था कि जो मेरी 4 बेटियां हैं वो यहाँ के अच्छे स्कूलों से और अच्छी यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर सकें। तो यहाँ पे उनके लिए आया हूँ। मैं एक शेर से अपना वो ख़त्म करूँगा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहिए। जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक आप खुश नहीं रह सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो शुरू से ही बच्चे की पैदाइश से ही उसे अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो दुनिया में आता है, चाहे लड़की आती है चाहे लड़का आता है, तभी से ही उसे वेलकम कहना चाहिए, एक्चुअली सेलिब्रेट करना चाहिए। Yes. So my message for today would be that
a woman wears so many hats during the day, and I would like to accentuate just the beauty of being a mom. And this young man here, he has taught so much to me, and I just want to be grateful and be appreciative of all what life has taught both of us together, and just the experience that some disabilities are not as visible as physical disabilities. So just the challenge of a mother, which I want to acknowledge today, being a woman who works inside the house as well as outside the house, and being out there in the community, and being a full-time mother available to him at all times, has not been easy, but it has been enjoyable, it has been beautiful, and it has been fulfilling. Thank you, and I would really like to appreciate the care and love you've given me over the years, and I want to tell you I love you a lot. Aww. वुमेंस डे के हवाले से आज मेरा पैगाम किसी औरत के लिए नहीं बल्कि उसकी फैमिली के लिए है। आज की औरत मर्द के शाना बिशाना काम करती है, और अगर उसकी फैमिली की सपोर्ट उसके साथ ना हो तो वो ज़हनी दबाव का शिकार भी होती है, और ये चीज़ उनकी फैमिली लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती है। मेरा पैगाम आज उनकी फैमिली के लिए है कि वो अपनी घर में मौजूद ख़वातीन को हेल्प करें ताकि वो माशरे में अपना किरदार खुशउस्लूबी के साथ किरदार अदा करें, और मैं आज जो भी हूँ अपनी फैमिली की वजह से। I came to Canada 43 years ago. I was a young girl at that time. I realized that right at that time that a woman has to be independent. She has to be strong, and she has to be able to stand on her own 2 feet. That was I think is a lesson for me and all the young girls and the women, that they have to be strong enough to stand on their feet, and they can land anywhere, anytime. I am thankful to Anjum that we have been here, like she said, 43 years ago we came here, and she has given me help and companionship, and whichever way we needed it for the growing of the family, she has given me help. And all along she strived for taking care of herself, getting herself educated, changed her field from arts to science, became a nurse, and also at the same time looked after the family properly. And I'm very, very thankful to her.